हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो लास्ट सीएसआई नेट जेआरएफ के एग्जाम्स हुए हैं उनकी कट ऑफ क्या रही है। अभी 1 मार्च को जो आपका पेपर हुआ था उसकी आंसर की अभी आई है थोड़ी देर पहले। और आप सभी लोग अपने स्कोर कार्ड चेक कर रहे होंगे, आप सभी लोग अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप में एंजाइटी है कि स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग जो मार्क्स आपके आ रहे हैं वो कट ऑफ रेंज के अंदर या बाहर है ना। तो चलिए थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि पिछले 5 सालों में आपकी कट ऑफ क्या रही है ना। पहली जो लिस्ट अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये लिस्ट है आपकी जून 24 में जो आपका पेपर हुआ था। ठीक है, जून 24 का पेपर जो आपका 26 जुलाई के आसपास कंडक्ट कराया गया था, 25 26 27 जुलाई में। तो लाइफ साइंस का एग्जाम आपका 26 जुलाई को था। उसका जो कट ऑफ था उसको पहले डिस्कस करेंगे, जिसमें अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ देखें तो इट वाज अराउंड 99.08, है ना। बट अगर आप इसी में अगर नेट की कट ऑफ देखें अनरिजर्व कैटेगरी की, तो ये 98.34 थी। और एक चीज और समझिए, ये परसेंटाइल स्कोर है, ये परसेंटेज स्कोर नहीं है। तो प्लीज इसे अपने मार्क्स को कंपेयर मत करिएगा कि अगर आपके 99 मार्क्स आ रहे हैं तो आप उससे कंफ्यूज मत करिएगा। परसेंटाइल स्कोर और परसेंटेज स्कोर में डिफरेंस होता है, राइट। दूसरा, अगर आप ईडब्ल्यूएससी कट ऑफ देखिए कैटेगरी 1 के लिए, जेआरएफ के लिए, तो इट वाज 96.52। आप देख सकते हैं 96.52। ओबीसी की कट ऑफ 96.44 थी, एससी की कट ऑफ 91.77 थी, एसटी की कट ऑफ 87.82 थी, पीडब्ल्यू की कट ऑफ 69.13 थी। अगर हम नेट की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के देखें तो ये कम है, 96 ईडब्ल्यूएस की जेआरएफ की थी और ईडब्ल्यूएस नेट की कट ऑफ 94.45 थी। तो डिफरेंस यहाँ पर आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में देखें तो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। 96.52 था जेआरएफ का, ईडब्ल्यूएस का, और ओबीसी का 96.44 था। तो बहुत थोड़े से परसेंटाइल का डिफरेंस था। मार्क्स का डिफरेंस और भी हो सकता है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में अगर नेट का देखें तो यहाँ पर डिफरेंस कंपेरेटिवली ज्यादा था। 94.45 ईडब्ल्यूएस की जेआरएफ की थी और 93.74 ओबीसी की नेट की कट ऑफ थी। एससी की कट ऑफ 87.84, इसमें भी नेट और जेआरएफ में अंतर आपको मिलेगा। यहाँ 91 था, यहाँ 87 है। एसटी की जो कट ऑफ है नेट की वो 83.74 है, पीडब्ल्यू की 69.13 है। ये तो कट ऑफ हो गया आपके लास्ट एग्जाम की। अब जो पिछले कुछ एग्जाम्स और रहे उनकी भी कट ऑफ देखने की कोशिश करेंगे, और आप ये भी चेक करेंगे कि क्या कट ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर जा रही है, क्या परसेंटाइल स्कोर एग्जैक्टली सिमिलर थे या डिफरेंस है। इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि जो स्कोर अभी आपके हाथ में है उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये परसेंटाइल स्कोर है, ये जब आपका कट ऑफ रिलीज होगा तभी आप समझ पाएंगे कि आप किस जगह पे लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप दिसंबर 23 के कट ऑफ लिस्ट देखें तो 99.21 थी, है ना, 99.21 है। जबकि अगर आप यहाँ पर देखें जो अभी हम लोग देख रहे थे कट ऑफ, जो आपकी जून वाली कट ऑफ थी वो ज्यादा थी, है ना। जून 24 की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो वो कंपेरेटिवली से ज्यादा आपको मिल रही थी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की देखिए यहाँ पर 97.17 है, जेआरएफ ओबीसी की देखिए 97.15 है, एससी की 92 है, एसटी की 85.41 है। और अगर आप नेट की देखें, है ना, ये जेआरएफ की कट ऑफ थी और नेट की देखें तो 98.05 नेट की कट ऑफ थी और जेआरएफ कितनी थी, 99 थी। तो बड़ा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस 94, ओबीसी 94, एससी 88.5 है, एसटी की 80.5। अब अगर आप देखिए जरा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर जो जून 23 की कट ऑफ है उसमें आपको वेरिएशन मिलेगा। जून 23 की कट ऑफ अगर आप देखिए तो जून 23 की कट ऑफ 98.99, जबकि जो दिसंबर 23 की थी वो 99.21 थी। ईडब्ल्यूएस की देखिए 97 है, एग्जैक्टली सिमिलर है, बहुत डिफरेंस नहीं है। ओबीसी में देखिए 97 था, यहाँ पर 96 हो गया। यहाँ पर एससी का देखिए 92 था, 91 हो गया। एसटी का बढ़ गया 86 है। फिर अगर आप नेट की देखें तो नेट में भी आपको वो स्लाइड डेविएशन मिलेगा। 98 था किसमें, दिसंबर 23 में, 97 हो गया जून 23 में। ऐसे आपको ईडब्ल्यूएस का मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर ओबीसी का, एससी का और ये एसटी का। ठीक है, अगला देखिए तो यहाँ पर भी ट्रेंड वही जा रहा है, 98.81, 98.79, 98.94। अराउंड आप कह सकते हैं कि 98 टू 99 इतना तो स्कोर होना ही होना है। मतलब इट्स परसेंटाइल स्कोर। अगेन लेट मी क्लियर यू, दिस इज परसेंटाइल स्कोर। ये परसेंट स्कोर नहीं है, परसेंटाइल स्कोर है, राइट। जो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन आपके शिफ्ट में किस बच्चे का हाईएस्ट स्कोर है, क्योंकि उसी से कंपैरिजन होगा बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए सितंबर 22, फेब 22 और नवंबर 22 का जो पेपर था उसमें जो परसेंटाइल स्कोर था बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं था। जब आप
अनरिजर्व कैटेगरी की दिसंबर 23 की कट ऑफ देखते तो ये 99 प्लस गई है, अदरवाइज अभी तक की जो कट ऑफ थी वो 98 पॉइंट समथिंग के आसपास थी। सिमिलरली अगर आप ईडब्ल्यूएस को देखो तो ईडब्ल्यूएस और जनरल में थोड़ा डिफरेंस आपको मिलता है ना। अगर आप ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखिए तो यहाँ की कट ऑफ आपकी 97, 97, 96, 96, 96 है, लेकिन अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो आपकी 98 से कम कभी भी नहीं गई है। तो ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ ओबीसी के आसपास में जाएगी, है ना। ओबीसी के आसपास में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ होगी। अब जरा ओबीसी की कट ऑफ देखिए कितनी है, 97, 96, 96, 96, 96। अगर यहाँ पर आप देखिए तो सितंबर 22 से लेके नवंबर 20 तक की जो कट ऑफ थी वो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की ऑलमोस्ट इक्वल थी। उसके बाद आप देखिए तो आपको थोड़ा सा अंतर मिल रहा है ना। उसके बाद एक में 96.4 है और बाकी में 97.17 है, ठीक है। सिमिलरली आगे देखिए एससी की कट ऑफ अगर आप देखें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आया है, 90 थी और फिर सडनली आपकी जो दिसंबर 23 की कट ऑफ थी वो 92 चली गई है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा, ये कट ऑफ देखिएगा। और अभी मैं ये बोलूंगी कि आप में से कोई भी स्टूडेंट जिनने भी अच्छे से प्रिपरेशन करके इस पेपर को दिया है वो अभी अपने मार्क्स को लेके बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आइएगा, मार्क्स को लेके कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करिएगा, क्योंकि जब तक सीएसआईआर परसेंटाइल स्कोर डिक्लेयर नहीं करेगा, जब तक आपके हाथ में कट ऑफ लिस्ट नहीं दी जाएगी, है ना। कट ऑफ लिस्ट जो आपका दिसंबर 24 का एग्जाम हुआ है, जब तक इसकी कट ऑफ लिस्ट आपको, वो भी मैं बोलूँ कि ओरिजिनल कट ऑफ, कोई एक्सपेक्टेड की बात नहीं करेंगे, जो ओरिजिनल कट ऑफ लिस्ट एनटीए रिलीज करेगा, जब तक वो रिलीज नहीं किया जा रहा है तब तक आप किसी भी स्कोर पे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। हो सकता है किसी भी शिफ्ट का स्कोर कम जाए, किसी शिफ्ट में परसेंटाइल स्कोर कम जाए और किसी शिफ्ट में परसेंटाइल स्कोर ज्यादा जाए। तो अभी आप किसी गेस के थ्रू नहीं जाने वाले, अभी बिल्कुल भी खुद को परेशान नहीं करिए। अभी कोशिश करिए कि जो अगला पेपर आपका होने वाला है डीबीटी जीआरएफ, उस पर फोकस करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।